हिंदी सिनेमा के कलाकारों के बारे में सोचने बैठता हूँ तो याद आता है कि कैसे कैसे एक से एक नायाब हीरे हमारी फिल्मों को मिले। अपने अपने फ़न के माहिर लोग जिनका जीवन इस कला को समर्पित रहा। इसी फिल्मी ग्लैमर से खिलाड़ी भी नहीं बच पाए। ऐसा ही नायाब हीरा है जिसके नाम की कहावतें बन गई, जिसने फिल्मों के साथ साथ खेलों में भी नाम कमाया। उसकी पर्दे पर उपस्थिति फाइट के दृश्यों को वास्तविक बना देती थी। उसकी आवाज़ में भी उसका व्यक्तित्व झलकता था। अगर वो सीन में है तो एक्शन रियल बन जाता था। जब वो जबड़ा भींचकर विलेन को पकड़ता तो लोगों को लगता कि ये विलेन का अंतिम समय है। ताकत और हिम्मत की वो एक ऐसी प्रकाष्ठा बन गया था। वैसे तो एक से एक पहलवान हुए हैं इस देश में, पर दारा सिंह का नाम ही उनकी पहचान है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलवान और अभिनेता दारा सिंह की। बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। आपकी यही हौसला अफजाई ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। दारा सिंह जी का जन्म अखंड भारत के पंजाब के अमृतसर के धर्मूचक गांव में हुआ। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को हुआ था। उनका पूरा नाम दीदार सिंह रंधावा था, जो बाद में छोटा होकर दारा सिंह ही रह गया। उनके पिता सूरत सिंह रंधावा और मां का नाम बलवंत कौर है। पुराने वक्त से ही भारत के गांव में ताकतवर लोगों का नाम आदर से लिया जाता है। ये ताकत गांव के बच्चे मिट्टी के अखाड़ों में कुश्ती सरीखे खेल में इस्तेमाल किया करते थे। दारा सिंह को भी बचपन से ही कुश्ती का शौक लग गया। उन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में गांव के दंगल में कुश्ती जीती। इनाम स्वरूप उन्हें 8 आने मिले, जो कि उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। दारा सिंह जी का शरीर बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए उनकी डाइट भी दूसरों से अलग थी। गांव के चलन के मुताबिक दारा सिंह की शादी मात्र 14 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी बच्चू कौर से कर दी गई। शादी के 3 साल बाद मात्र 17 साल की उम्र में दारा सिंह प्रद्युमन सिंह के पिता बन गए। पर यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। बच्चू कौर एक दिन घर छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। जो लोग कहते हैं कि दारा सिंह गरीब थे, वो सच नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले ही उनके पिताजी व चाचा जी सिंगापुर में नौकरी करते थे। दारा सिंह जी बड़े ही संपन्न घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तभी वो सिंगापुर जा पाए, वरना उस समय आम आदमी तो भारत भी नहीं घूम सकता था। दारा सिंह ने एक दिन अपने चाचा से सिंगापुर में जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने जिद की तो चाचा उन्हें अपने साथ सिंगापुर ले गए और वहां एक ड्रम बनाने वाली फैक्ट्री में उनको काम पर लगवा दिया। उस समय दारा सिंह का कद 6 फुट 2 इंच और वज़न 127 किलोग्राम था। उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी आकर्षक थी। फैक्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात पहलवान हरनाम सिंह से हुई। दारा सिंह ने उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु ने भी अपने शिष्य की ताकत भांपकर उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब एक और बात मैं सभी लोगों और ख़ासकर पहलवानों को बताना चाहूँगा कि दारा सिंह ने सिंगापुर जाने से पहले ही गांव के दंगल में मिट्टी की कुश्तियाँ लड़ी थी। सिंगापुर जाने के बाद वो प्रोफेशनल पहलवान बने, जो कि आज के समय के WWE के पहलवान होते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने विश्व चैम्पियन बिल वर्ना, फिरपो, जॉन डिसिल्वा, रिकी डोजन, स्काई हाई जैसे पहलवानों के सामने कुश्ती लड़ी। 1948-49 के आसपास कोलंबो में त्रिलोक सिंह को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें चैंपियन ऑफ मलेशिया का खिताब दिया गया। इसके बाद 5 वर्षों तक वो दुनिया भर के पहलवानों को धूल चटाते रहे। दारा सिंह भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे जिनके नाम कई बड़े बड़े रिकॉर्ड है। दारा सिंह 500 प्रोफेशनल कुश्ती के मैचों में अपराजित रहे। इन सबसे यादगार कुश्ती किंग कॉन्ग के साथ थी। ये मुकाबला 12 दिसंबर 1956 को हुआ था। 28 वर्षीय दारा सिंह ने 200 किलो वजनी किंग कॉन्ग को उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया था, जबकि खुद उनका वजन 120 किलोग्राम था। इस कारनामे से दारा सिंह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद दारा सिंह ने कनाडा और न्यूजीलैंड के पहलवानों को खुली चुनौती दी। दारा सिंह ने इन सब को धूल चटाई। 29 मई 1968 को वो लम्हा भी आया जब दारा सिंह ने लाउ थेज को पछाड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। अमरीकी लाउ थेज 3 बार के हैवीवेट चैंपियन थे।
उन्होंने हारने के बाद कहा था कि दारा सिंह इतने बेहतरीन हैं कि उनसे हारने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह रोज़ाना 2 लीटर दूध पीते थे। इसके अलावा उनकी रोज़ की डाइट में आधा किलो मटन, 100 ग्राम शुद्ध देसी घी, 100 ग्राम बादाम की ठंडाई, 100 ग्राम आंवला, सेब या गाजर का मुरब्बा, 200 ग्राम मौसमी फल, 2 टाइम 4 रोटी, 1 वक्त सब्जी और 1 वक्त गोश्त खाते थे। सन 1959 में दारा सिंह जी को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मिलने का मौका मिला। दारा सिंह ने पहले उनसे मिलने के लिए पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ऑफिस ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। दारा सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पंडित जी से मिलने के 3 मकसद थे। पहला ये कि उनसे मिलकर नमस्ते कर सकूं कि मैं प्रधानमंत्री को निजी तौर पर जानता हूं। दूसरा मकसद ये था कि वे 1959 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में उन्हें आमंत्रित करना चाहते थे। दिल्ली में कुश्तियों के प्रमोटर मिस्टर गोगी जी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि पंडित नेहरू जी से मिलने की। तीसरा मकसद गोगी को मिलाने का था। तय समय पर दारा सिंह, उनके भाई रणधावा व गोगी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। पंडित नेहरू ने उनसे मिलकर पूछा कि हमारे और विदेशी पहलवानों में क्या अंतर है। दारा सिंह ने कहा कि वहाँ का संगठन बहुत मजबूत है, वही खिलाड़ियों की देखभाल खुद करता है। हमारे यहाँ पहलवान को खुद अपनी देखभाल करनी पड़ती है। इस पर पंडित नेहरू ने उन्हें संगठन बनाने का सुझाव दिया। इस पर दारा सिंह ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, पर वास्तव में वो अपने व्यस्त जीवन में ये कोशिश नहीं कर पाए। दारा सिंह ने तुरंत पंडित नेहरू को दंगल देखने के लिए आमंत्रित किया। बड़े ही व्यस्त समय से नेहरू जी कुछ समय के लिए कुश्ती देखने गए, पर वहाँ उनका मन इतना रमा कि वे 2 मिनट की जगह 50 मिनट बैठे मंत्रमुग्ध होकर पहलवानों के दांव पेच देखते रहे। पंडित नेहरू से मुलाकात के दौरान ही इंदिरा जी आ गई। राजीव और संजय ने जिद की तो दारा सिंह के साथ फ़ोटो खिंचवाने की। तब ये ऐतिहासिक फ़ोटो ले गई जिसमें अमिताभ जी भी हैं। ये तस्वीर आज भी अमित जी के घर पर टंगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो सारी बातें पहलवानी की ही चल रही हैं, तो भैया अब हम आते हैं दारा सिंह के फिल्मी कैरियर पर। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह जी का नाम देश दुनिया में फैल रहा था। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफ़र मिलने लगे। दारा सिंह ने सोचा कि पहलवानों का बुढ़ापा बड़ा ख़राब होता है। वो गामा पहलवान का हाल देख चुके थे। आर्थिक तंगी ने गामा को बहुत सताया। यही सब सोचकर उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। उन्होंने 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संग दिल में एक छोटा सा रोल मिला। फिल्मों में एक अड़चन उनकी भाषा थी। दरअसल दारा सिंह ठेठ पंजाबी थे। उनकी हिंदी भी पंजाबी लहजे वाली रहती थी। जब पहली बार उन्होंने डायलॉग दिए गए तो उनकी रातों की नींद और सुकून दोनों छिन गए। पर आखिर में डायरेक्टर को उनकी आवाज़ डबिंग करवानी पड़ी। बाद में दारा सिंह ने खूब मेहनत से हिंदी सीखी और अपने डायलॉग खुद बोले। यहाँ मैं अपने पाठकों को बताना चाहूँगा कि दारा सिंह जब अपनी आवाज़ में डायलॉग बोलते हैं तो उसका प्रभाव काफ़ी दूर तक जाता है। उनकी आवाज़, ताकतवर आवाज़ से देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनके डायलॉग में भी उनकी ताकतवर आवाज़ का अंदाज़ा हो जाता था। शुरू में उनके साथ काम करने से हीरोइन भी डरती थी। अगर किसी को राजी भी कर लिया तो दारा सिंह का नाम सुनकर फिल्म में काम करने से इनकार कर देती थी। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को मुख्य हीरो के रोल में लेना चाहते थे, पर हर हीरोइन मना कर देती थी। तब ये ऑफ़र आया 5 फुट 6 इंच कद वाली मुमताज़ के साथ। मुमताज़ फिल्मों में आ चुकी थी, पर अभी तक उन्हें मुख्य रोल नहीं मिला करते थे। जब इस फिल्म का ऑफ़र मिला तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। ये जोड़ी इतनी चली कि कुल 16 फिल्मों में दोनों साथ नज़र आए। मुमताज़ भी इसका क्रेडिट दारा सिंह जी को देती है। दोनों में रिश्तेदारी भी है। मुमताज़ की बहन की शादी दारा सिंह जी के भाई रणधावा के साथ हुई। फिल्मों में व्यस्त रहने पर अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए दारा सिंह ने 2 आदमी रखे हुए थे, जो काजू बादाम के डिब्बे लिए दारा सिंह के आगे पीछे घूमते रहते थे। हर 15 मिनट के अंतराल पर उनको
ड्राई फ्रूट दारा के हाथ में थमाना पड़ता था। फिल्मों में काम करने के दौरान भी उनका प्रिय शौक कुश्ती ही रहा। एक बार फिल्में इतनी हो गई कि उन्हें कसरत करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। जब उनका रूटीन और डाइट बिगड़ गए तो उन्होंने बाकी फिल्मों के ऑफ़र ठुकरा दिए और दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिया। फिल्मों में जितना ताकतवर और एक्शन हीरो दिखते थे, असल ज़िंदगी में दारा सिंह जी उतने ही कोमल और मस्तमौला किरदार के मालिक थे। आपने नोट किया होगा कि दारा सिंह अपनी ज़्यादातर फ़ोटो में मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। चिंता की लकीरें कभी उनके माथे पर दिखी ही नहीं। ऐसा ही एक किस्सा है। दारा सिंह एक दफ़ा पहाड़ी इलाके में शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन निशा कोहली थी। कुछ फ़ैन उनसे मिलने आए। पहले तो वो ऑटोग्राफ लेने लगे, लेकिन बाद में कुछ भद्दे कमेंट करने लगे। पहले तो दारा सिंह ने उन्हें समझाया, पर वो मान नहीं रहे थे। इतने में से एक लड़के ने उनकी कॉलर पकड़ ली। अब दारा तो दारा थे। उन्होंने दोनों हाथों से लड़के को ऊपर उठा लिया और उसको उसके दोस्तों पर फेंक दिया। सारे आवारा लड़के ये वाक़या देखकर भाग गए। आपने देखा होगा कि फिल्मों में दारा सिंह की ताकत और नाम के अनुसार उनके सीन लिखे जाते थे। ऐसा ही एक सीन मनमोहन देसाई की मर्द फिल्म में है, जिसमें राजा आज़ाद बने दारा सिंह रस्सी का फंदा डालकर अंग्रेज़ों का हवाई जहाज़ रोक देते हैं। असल में तो ये नामुमकिन है, पर यही काम अगर दारा सिंह कर रहे हैं तो दर्शकों के मन में बैठ जाता है कि ये सच ही होगा। दर्शक इतना प्यार करते थे दारा सिंह से और इतना विश्वास था उन पर। और दोस्तों, विश्वास दिलाने की कला का नाम ही सिनेमा है। 80 के दशक में रामानंद सागर ने रामायण पर सीरियल बनाने का विचार किया। हनुमान के रोल के लिए उनकी पहली पसंद दारा सिंह थे। दारा सिंह जी पहले भी कई धार्मिक फिल्मों में हनुमान जी का किरदार निभा चुके थे। तो एक दिन सागर जी ने दारा सिंह जी से इस बारे में बात की। दारा सिंह ने कहा कि मैं 60 साल का हो चुका हूँ, आप इसके लिए किसी नौजवान लड़के को क्यों नहीं लेते? तो रामानंद सागर जी ने जवाब दिया कि मैं पृथ्वी के सबसे ताकतवर भगवान हनुमान जी के लिए विश्व के सबसे ताकतवर पहलवान दारा सिंह के अलावा और किसी एक्टर के बारे में सोच भी नहीं सकता। हे पंजाब पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी के रोल के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। ये बात गलत भी नहीं थी। दारा सिंह जी ने हनुमान का पाठ इतने ज़बरदस्त तरीके से निभाया कि भारतीय जनता भूल नहीं सकती। इस सीरियल ने इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर आशीर्वाद लिया करते थे। जब ये सीरियल टेलीकास्ट होता था तो भारतवर्ष की सड़कें सूनी हो जाती थी। दारा सिंह जी को हनुमान बनने के लिए 4-4 घंटे मेकअप में लगते थे। इस मेकअप के कारण उनको 8-9 घंटे भूखा रहना पड़ता था। पूंछ के कारण बैठने में भी दिक्कत थी, इसलिए सागर जी ने उनके लिए अलग से कुर्सी बनवाई ताकि वो पूंछ निकाल कर बैठ सके। वैसे दारा सिंह मांसाहारी थे, पर हनुमान जी के रोल के लिए उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था। वो हनुमान जी के रोल में इतने रम गए थे कि रात में नींद में भी डायलॉग बड़बड़ाते रहते थे। दारा सिंह ने 2 शादियाँ की। 14 साल की उम्र में उनकी शादी अपने से बड़ी बच्चू कौर से हुई। इस शादी से उन्हें एक बेटा प्रद्युमन सिंह रंधावा है। प्रद्युमन ने 18 वर्ष की उम्र में रामानंद सागर की फिल्म आँखें में काम किया था। बाद में उन्होंने 1-2 फिल्में और की, लेकिन उसके बाद फिल्मों में उनका ज़्यादा मन नहीं लगा। वर्तमान में वो मेरठ में रहते हैं और किसानी करते हैं। 1961 में सुरजीत कौर से दूसरी शादी करनी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हैं, बिंदु दारा सिंह, अमरीक, लवलीन, कमल और दीपा। कुल मिलाकर दारा सिंह 6 बच्चों के पिता हैं। 1978 में दारा सिंह ने मोहाली पंजाब में फिल्म स्टूडियो की नींव रखी, जहां 1980 से अब तक फिल्में बनती है। 1998 में दारा सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की और राज्यसभा के पहले खिलाड़ी सांसद बने। 2003 से 2009 तक राज्यसभा में रहे। 2007 में वे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को हार्ट अटैक के चलते मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन बाद पता चला कि रक्त प्रवाह कम होने से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो चुका है।
11 जुलाई 2012 को उन्हें डॉक्टर ने घर भेज दिया और कहा कि पहलवान जी का बचना मुश्किल है। अगले दिन 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह ने परिवार के बीच दम तोड़ दिया और उनके निधन से हमारा पूरा देश, पहलवान जगत, खिलाड़ी जगत सब शोक में डूब गए। इस धरती पुत्र के जाते ही सबको बड़ा ही धक्का लगा। खैर जो भी हो, पर दारा सिंह का नाम अमर है, अमर रहेगा। उन्होंने हमेशा शराफत से अपना जीवन जिया। उनके अंदर छल कपट तो था ही नहीं। आज भी ताकत दिखाने वाले को बोला जाता है कि ज़्यादा दारा सिंह मत बन। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे दारा सिंह जी। अगली दफ़ा मैं फिर आपके सामने ऐसे ही एक महान कलाकार की कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शीतल सोनी को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।